नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये जला हुआ स्पीकर आप देख सकते हैं जो कि रिपेयर होने के लिए आई है। और इसमें दोस्तों कभी भी रिपेयर नहीं हुई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सारा सिस्टम जो भी है, जो रिकॉन करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इसमें एक बार भी डस्ट कैप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक कस्टमर के द्वारा गलती किया गया है, जिसके कारण से हमें इसे फुल रिकॉन करना होगा, है ना। और ये जो कंपनी है ना, पी ऑडियो कंपनी की GST सीरीज मॉडल है इस स्पीकर का, जो कि ये 1200 वाट स्पीकर होता है दोस्तों एक्चुअल में। ठीक है, और इसकी मैग्नेट साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मैग्नेट है। हालांकि ये पुराना भी स्पीकर है और पहली बार ये जला हुआ है। इसका रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अगर आपने लगाया भी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो ठीक है, इसका जो मैं लोगो है, यहाँ पे स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगो देख सकते हैं ब्रांड का, पी ऑडियो की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो है। और यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पे GST सीरीज का मॉडल नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1200 वाट GST 15 1200 आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस स्पीकर का है, जो कि आज हम इसी स्पीकर को रिकॉन करने वाले हैं। और जो कि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि रिकॉन करते समय कॉइल की जो कंडीशन है दोस्तों, इसमें से कौन सी कॉइल हमें लगानी चाहिए। और कॉइल सेट करने का तरीका दोस्तों आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीका बताऊंगा, जो कि जेन्युइन तरीका है। और आप तीन में से कोई भी तरीके से मतलब आप कॉइल सेट कर सकते हैं बखूबी दोस्तों, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी कॉइल आपसे लगाने के लिए अगर कोई भी कहेगा तो आप एक बार में लगा लेंगे। ठीक है, जो तरीका मैं आपको, जो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी मेथड है दोस्तों। अगर आपने स्पीकर का काम नया नया अगर करना स्टार्ट किया है और अगर डीजे आप चलाते हैं दोस्तों, तो कॉइल आप अपने खुद से लगा सकते हैं। केवल मार्केट से आपको जो साइज़ का यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है ना, ये आपको सैंपल लेकर के दुकान जाइए, दूसरा कॉइल लेकर के आइए। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो है ना, सो हम यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है इस स्पीकर में ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और दिखाने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीकर का जो पेपर है, पेपर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पेपर कट कर लिया है और इसकी जो लीड वायर है, इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आखिर कस्टमर के द्वारा कहाँ पर गलती किया गया है, जिसके कारण उसे पूरा कंप्लीट रिकॉन करना पड़ रहा है दोस्तों। नहीं तो फिर केवल हमें वॉइस कॉइल चेंज कर देने से ये काम बन जाती। ठीक है, हमें पेपर और स्पाइडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ना, स्पाइडर के सामने फटा हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यहाँ दिखाने में। ये देखिए दोस्तों, स्पाइडर जो है सो बिल्कुल स्पाइडर के ऊपर में दोस्तों रिंग के द्वारा, एलेंकी नट के द्वारा टाइट किया जाता है यहाँ पर। लेकिन आधा इसका जो फ्रेम है ना, एलेंकी जो टाइट की गई है, उसमें से एलेंकी का नट भी नहीं है, देख सकते हैं। स्पाइडर भी फटा हुआ है और बस दोस्तों यही कमी के कारण हमें पूरा रिकॉन करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है। एक हाथ में कैमरा होता है और अकेला मैं शूट करता हूँ, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आधा रिंग इसमें बचा हुआ है और आधा रिंग इसका है ही नहीं, जो कि स्पाइडर दबाने के काम में आता है ये। तो इसी के वजह से हमें पूरा का पूरा रिकॉन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्पीकर को साफ़ करते हैं और वॉइस कॉइल हम निकालते हैं यहाँ से। और निकालने के बाद जो है ना, सो पूरी रिकॉन करेंगे। वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है दोस्तों। और ऐसी वीडियो आपको बहुत कम ही लोग बताते हैं। कॉइल कैसे सेट करना है ना, कॉइल लगा करके आपको दिखा देते हैं, लेकिन कॉइल कितना अंदर कितना बाहर रखना चाहिए, ये तरीका हर कोई नहीं बताता है। आपने बहुत सारे चैनल पे आपने देखे, ये भी सुना होगा 4 से 5 टर्न ऊपर की ओर रख लेनी है। दोस्तों ये तरीका ठीक है, सब स्पीकर में ये लागू नहीं होती है। लेकिन दोस्तों 4 से 5 टर्न हम कौन से स्पीकर में रखेंगे, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आपने बहुत सारे स्पीकर देखे होंगे जिसका कॉइल बिल्कुल मैग्नेट के बराबर होता है, आप उसमें से 2-3 टर्न भी ऊपर लगी नहीं होती है। तो आखिर क्यों होता है, सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहला स्पाइडर को साफ़ करेंगे ना। स्पाइडर साफ़ करने के बाद में कॉइल निकालेंगे। कॉइल निकालने के बाद सबसे पहला हमारे पास जो ओरिजिनल कॉइल है उसको, और ये जो इसमें निकालेंगे पुराने कॉइल, दोनों को हम टेली करेंगे। उसके बाद हम कॉइल सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉइल दोस्तों यहाँ पे 2 टुकड़ा में जला हुआ है, बिल्कुल बर्न हो चुका है कॉइल। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आधा फ्रेम है, आधा फ्रेम है ही नहीं। खैर इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एलेंकी लगा हुआ है, इसे हम एलेंकी के द्वारा ही खोलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी सी फास्ट करते हैं दोस्तों, ताकि समय हम ज़्यादा आपका ना लें, है ना। और लगभग 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी ये, इसलिए समय निकाल करके आपको पूरा कंप्लीट बात कीजिएगा। कॉइल सेट करने का बेहतरीन से बेहतरीन तरीका मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद इस आपको करना क्या होगा ना कि कॉइल सेट करने का तरीका और इसमें से स्पाइडर आपको कौन सी लगानी है, पेपर हमें कौन सी लगानी है। काफ़ी दोस्तों इसका जो पंचिंग है ना काफ़ी हार्ड होता है, और इसकी जो आवाज़ है अदर कंपनी के मुकाबले दोस्तों इसका काफ़ी बेस ज़बरदस्त निकलेगी। ये 15 इंच स्पीकर है, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल स्पाइडर कंपनी के द्वारा ग्लू लगा हुआ है, जो कि इसी के द्वारा मतलब डबल स्पाइडर दोनों को प्रेस करके बनाया जाता है, सिलिकॉन के द्वारा चिपकाया हुआ रहता है। तो अगर आपके पास सिलिकॉन वाले स्पाइडर नहीं है तो फिर आप इसके जगह पर जो तरीका मैं आजमाऊंगा वही तरीका आपको भी कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम कॉइल सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद स्पीकर का जो साफ़ सफाई है, जो रिंग है सभी को मैं साफ़ कर लेता हूँ। और उसके बाद हम दोनों कॉइल हम मिलाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आधा कॉइल फंसा हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जला हुआ था, आधा जल करके नीचे मैग्नेट में घुसा हुआ है और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, ठीक है। तो जो मैग्नेट से ऊपर था उतना दोस्तों इसमें बर्न हो चुका है, और जो मैग्नेट के अंदर जो हमारी वाइंडिंग थी, जो कॉइल था, वो बिल्कुल सही सलामत है। हालांकि जल चुका है ये, लेकिन ये मतलब बचा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से ये 2 टुकड़ा में बट चुका है कॉइल हमारा, ठीक है ना। तो चलिए कॉइल हम यहाँ से बाहर करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा लंबा समय अगर वीडियो लेगी तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि फालतू समय हम आपको ना लें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल कॉइल है, जो कि कंपनी के द्वारा लगा करके दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना बीच में, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे बीच में कुछ टर्न तड़पा करके रिवाइंड की गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आखिर ये क्यों तड़पाया गया है इसके बारे में दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कॉइल के बारे में, इस कॉइल का रिव्यू करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास जो नया कॉइल है इसमें भी सेम वही कंडीशन है ना। और ये जो है दोस्तों 101 mm की कॉइल है, 101.1 mm की कॉइल है ना। और ये भी कॉइल जो हमारी है ना, ये ऑडियोटोन कंपनी की है, जो कि 1200 से लेकर के 1500 वाट स्पीकर में ये लगती है, ठीक। जो कि ये हम लगाने जा रहे हैं पी ऑडियो GST सीरीज में, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉइल हमारा बिल्कुल सेम है। और रही बात कॉइल हमें सेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैग्नेट में डाल के देख लेना है कि हमारी कॉइल बिल्कुल आसानी से जा रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस स्पीकर को साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीकर हमने साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने किया हुआ है। और साफ़ करने के बाद में मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ऑडियोटोन कंपनी की है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि 1500 वाट है। हालांकि यहाँ पे आपको 500 वाट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक दोस्तों इसमें मिटा हुआ है। मेरे पास ये दूसरा कॉइल भी है, देख सकते हैं सेम है ना। 101.8 mm कॉइल है, ये इन आउट कॉइल है, और आपका 1500 वाट में ये लगती है। तो दोनों कॉइल हमारी सेम है, जो इसमें से मैं निकाला हूँ ना, मैं आपको मिला के भी दिखाऊंगा कि आखिर दोनों सेम है या नहीं है, तो कैसे आपको मिलाना है। और जो मेथड मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत इजी मेथड है, आप कॉइल सेट कर सकते हैं बखूबी। और इस तरीके से आपके पास चाहे 400 वाट की कॉइल हो या फिर 1000 वाट कॉइल हो, 1400 1500 जो भी हो, सभी में आप इसी मेथड से कॉइल सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके बीच में भी यहाँ पर थोड़ी सी गैप है वाइंडिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, दोनों कॉइल के बीच में है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो जो हमारे पास नई कॉइल है आप इसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल गैप है। हालांकि ये जो गैप क्यों दिया गया है ना, ये मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे इसकी ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हमारी मैग्नेट के अंदर डाली गई थी, ठीक है। हमारा मैग्नेट के अंदर था, इसलिए एक वाइंडिंग हमारी बची हुई है, और जो वाइंडिंग हमारी मैग्नेट के बाहर थी ना वो जल चुकी है दोस्तों। तो आप इसके इसके अनुसार भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कॉइल कितनी अंदर रहनी चाहिए। तो जो मैग्नेट के अंदर हमारी कॉइल बची थी ये बिल्कुल सही सलामत है। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इतना मैंने मार्क कर लिया है, और इतना दोस्तों हमें अपना नया जो कॉइल है ना इसे भी हम यहाँ पे अंदर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अंदर कर देना है, ठीक। उसके बाद एक मेथड तो दोस्तों हमें ये हो गई है चेक करने के लिए कि हमें कितना
कॉयल हमें अंदर करना है। तो इतना ये तो आपको कॉयल नाप करके आप मतलब मैंने देख लिया, इसलिए मुझे अंदाज़ा लग गया। अगर दोस्तों आपके पास पुराना कॉयल बिल्कुल ही जल जाए तब कैसे आप इसे मेजर करेंगे कि हमें कॉयल कितना सेट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहला ये जो आप ये रिंग देख रहे हैं बाहर से, जो मैग्नेट के ऊपर ये जो जाली देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये दोस्तों ये जो सबसे ऊपर का वाइंडिंग है ना, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आप वाइंडिंग इसके ऊपर बराबर कर दीजिए, लेवल में कर दीजिएगा। ठीक है, बाहर से आपको वाइंडिंग नज़र नहीं आनी चाहिए, केवल थोड़ा सा दिखना चाहिए, इसकी लेवल होनी चाहिए बाहर से। इसकी जो चेचिस है ना, चेचिस की जो रिंग है उसके बराबर होनी चाहिए, तब जा करके आपका मैग्नेट बिल्कुल सॉरी आपकी जो आवाज़ है ना बिल्कुल वहीं पे सेट हो जाएगी और आपकी कॉयल भी वहीं पे सेट रहेगी। तो चलिए एक तरीका और है कि कॉयल आपको मैग्नेट में पूरा डाल देना है। डाल करके दोस्तों अंदर से आपको मार्क कर लेना है। मैंने मार्क यहाँ पे कर दिया है, और मार्क करने के बाद आप कॉयल वहाँ से बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर की होने की वजह से थोड़ी सी मार्क शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क है। अब दोस्तों इसका जो 50% आपको कर लेना है यहाँ से लेकर नीचे तक के लिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ बर्नियर क्लिपर से। उसके बाद वर्नियर क्लिपर से हम नापेंगे और उसका 50% हमें कर लेना है। ठीक है, 50% हम अंदर रखेंगे और 50% हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ से हम वर्नियर क्लिपर निकाल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैं नाप रहा हूँ पहले। ठीक है, तो लगभग ये 54.5 mm के आसपास में ये हमें टोटल हमारी जो इसकी जो साइज़ है ना दोस्तों, ये हमारी 54.5 mm यानी कि हमारी मैग्नेट के अंदर ये घुस गई है। तो उसका आधा हमें कर लेना है, लगभग 27.2-2.5 mm के आसपास। ठीक ना, तो चलिए मैं यहाँ से 27 पॉइंट कुछ कर लेता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से 27 करेंगे अभी हम, 27 दूना 54 होता है मेरा, थोड़ा सा और कम करेंगे। ये देखिए जो मैंने मार्क लगाया था बिल्कुल ये सटीक वहीं पे आ चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको 3 स्टेप बताया हूँ, और तीनों स्टेप में जो तरीका मैं बताया दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है ना, मैं सही बताया हूँ या गलत बताया हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि सही है या गलत है। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और इससे नया कुछ सीखने को मिलता होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कॉइल को हम यहाँ से सेट करते हैं। तो इसकी जो कॉइल की जो फेस है, कनेक्शन वाली वायर जो है वो हमें स्पीकर की टर्मिनल की तरफ होनी चाहिए, और दोस्तों हम पेपर दे करके टाइट कर देनी है। तो कॉइल हमारी कितने ऊपर की ओर रहेगी मैं आपको कैमरा सामने करके भी दिखाऊंगा अभी। और दोस्तों वीडियो 2-4 दिन आपको नहीं मिली थी, इसका कारण ये था ना दोस्तों कि हमारी मोबाइल जो है ना वो कहीं पे खो गया था। ठीक है, कहीं पे मतलब मोबाइल मिला नहीं मुझे, जिसकी वजह से वीडियो में आप लोगों के बीच नहीं बना पाया था। हालांकि उसमें से और बहुत सारे वीडियो थे हमारे रिकॉर्ड किए हुए, जो कि एक 800 वाट की एम्पलीफायर की भी वीडियो थी, जो कि अब कोशिश करूँगा फिर से एक वीडियो नया बनाने के लिए उस एम्पलीफायर का, लेकिन पता नहीं बन पाएगी या नहीं। तो फिलहाल मैं आप लोगों के बीच एक स्पीकर की रिपेयर लेकर के आया हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद मैं अपना आईडी रिकवर कर पाया हूँ, बहुत दिक्कत लगा मुझे। तो यहाँ से कॉइल को आपको टाइट कर देनी है। तो कॉइल टाइट करने के लिए आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोटर वाइंडिंग की दुकान में आपको मिल जाएगी। अगर ये वाइट पेपर नहीं मिलेगी तो आप इसके जगह पर एक्सरे पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चारों तरफ पेपर सेंटर में डालने के बाद होता क्या है ना कि कॉइल हमारी बिल्कुल परफेक्ट सेट होती है। तो चलिए इसे हम सेट कर लेंगे, है ना, इसी तरीके से। तो कॉइल दोस्तों हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक है, और कैमरा नीचे करके आपको दिखाता हूँ मैं कितना में कॉइल हमारी सेट है। आप अंदर से देखेंगे तो कुछ टर्न आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ये देख सकते हैं। और बाहर से आप देखेंगे ये जो रिंग है ना, रिंग के बराबर है दोस्तों कॉइल हमारी, आप देख सकते हैं। ठीक है, रिंग से बाहर हमारी कॉइल नहीं है, बिल्कुल रिंग के बराबर में है, मैं रखा हूँ, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रिंग के बराबर में है। तो इस तरीके से आपको भी कॉइल सेट करना है, चाहे स्पीकर कोई भी हो, है ना। मैं 3 मेथड आपको बताया हूँ, तीनों में से कोई भी एक मेथड आप बिल्कुल, खास करके दोस्तों अगर आप मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप कॉइल सेट करेंगे ना
तो इसके लिए आपको कॉइल भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बॉन्टेट ही हम लगाएंगे यहाँ पर, है ना। और बॉन्टेट लगाने के लिए ना यहाँ पर एलेंकी वगैरह कुछ अब लगाना नहीं है, क्योंकि रिंग तो है नहीं। और ये हमारे पास डबल स्पाइडर है। तो डबल स्पाइडर को दोस्तों सबसे पहला दोनों को हम प्रेस करेंगे एक साथ यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, क्योंकि कॉइल हमारी थोड़ी सी बड़ी थी, जो कि 99.3 mm कॉइल में ये स्पाइडर लगती थी। और स्पाइडर की जो साइज़ है ना, ये 8.5 इंच है, जो कि हर स्पीकर में 8.5 इंच जल्दी नहीं होती है। स्टूडियो मास्टर जो 1545 है, उसमें 8.5 इंच की कॉइल नहीं, मतलब स्पाइडर नहीं लगी होती दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एलेंकी टाइट हमें करना नहीं, क्योंकि रिंग है नहीं। इसके लिए बॉन्टाइट का ही यूज़ करेंगे, डेंड्राइट का यूज़ हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर ये निकल जाएगी। और ये जो रिंग है आधा है, तो आधा लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम साइड कर देते हैं और यहाँ पर बॉन्टाइट हम लगाते हैं। तो बॉन्टाइट यहाँ पे हमने मिला लिया है, जो कि जल्दी वाला है, ये फास्ट है। चलिए चारों तरफ हम बॉन्टाइट लगाते हैं और डबल स्पाइडर का ही यूज़ करेंगे। तो डबल स्पाइडर यूज़ करने के लिए दोस्तों दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा। तो सिलिकॉन वाले स्पाइडर है नहीं, तो आपको कैसे प्रेस करना है ये भी हम दिखाएंगे। अगर सही तरीके से स्पाइडर दोनों प्रेस नहीं होगी ना, तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाएगी कि इस स्पीकर को जो आवाज़ है फटफट फटफट की आने लगेगी, ठीक है। इसलिए प्रेस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। चलिए फटाफट हम करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी बॉन्टाइट का यूज़ कर सकते हैं, देर से या फिर जल्दी वाली जो होती है। तो हमने यहाँ पे फास्ट एंड क्लियर का ही यूज़ किया है। बॉन्टाइट चाहे कोई भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपको जल्दी इसे रिस्पॉन्स में लेना है, जल्दी इसका आवाज़ सुनना है, तो फिर फटाफट वाली बॉन्टाइट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें एक स्पाइडर सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा लग गई है दोस्तों, इसे हम फिर से निकाल करके और सही तरीके से लगाएंगे। ये स्पाइडर हमारी उल्टा लगी हुई है ना। ये अब हमारा ये सही से लग चुका है, ठीक है। और एक राउंड हम इसे घुमा देंगे और हाथ से चारों तरफ फैला देंगे, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और इतना काम करने के बाद ना, अब इसके ऊपर हमें डेंड्राइट लगानी है, ये वाली डेंड्राइट, ठीक है। ये चारों तरफ इसकी जो रिंग बनी हुई है ना, जहाँ पे इसका फोल्ड है, चारों तरफ दोस्तों आपको हर फोल्ड में डेंड्राइट हमें लगा देनी है। तो यहाँ पर डेंड्राइट हमें इसलिए लगानी है ना, कि दोनों स्पाइडर बिल्कुल आसान से और बिल्कुल सही तरीके से चारों तरफ चिपक जाएगी। दोस्तों काफ़ी हार्ड स्पीकर है, जब ये बेस देगी, पंच करेगी, उस समय स्पाइडर हमारा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर चट 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 की आवाज़ आने लगेगी, है ना। देख सकते हैं बहुत ही सभी जगह पे बहुत ही आराम तरीके से डेंड्राइट हम यहाँ पे लगा चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम बॉन्टाइट लगाएंगे, जो कि स्पीकर का जो कॉइल है ना, कॉइल और स्पाइडर के बीच में से, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें बॉन्टाइट ही लगाना है, ताकि दोनों स्पाइडर और कॉइल हमारे बिल्कुल एक साथ प्रेस हो जाए। तो चलिए हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो स्पाइडर और कॉइल के बीच में बॉन्टाइट लगाने के बाद में इसके ऊपर भी हम बॉन्टाइट लगाएंगे, जो कि स्पाइडर के चारों तरफ बाहर की तरफ। यहाँ पर भी हमें बॉन्टाइट से ही हम दोनों स्पाइडर को प्रेस करेंगे, है ना। चारों तरफ ही हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऊपर एक स्पाइडर हमें और देंगे। दोस्तों जब कोई भी नॉर्मल स्पीकर को आप दबाएंगे, काफ़ी आराम तरीके से जंप करती है स्पाइडर, खिलता है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी हार्ड बनेगी, है ना। अब जल्दी दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, ठीक है। तो दोनों स्पाइडर हमारे प्रेस हो चुकी है। और यहाँ पर अब हमें बास्केट में डेंड्राइट हमें लगानी है, उसके बाद फिर स्पाइडर के ऊपर हमें बॉन्टाइट लगानी है। तो चलिए हम लगा लेते हैं। और ये जो कॉइल है ना दोस्तों, दोनों कॉइल के बीच में जो गैप क्यों दिया गया है ना, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और यहाँ से अब हमारी जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट में अब हमें इसमें पेपर चढ़ाना है। तो वीडियो को दोस्तों हम यहाँ पे स्पीड किए हुए हैं। यहाँ पे डेंड्राइट हमें बाहर लग चुकी है ना। बाहर सबसे पहले मैं इसलिए लगाता हूँ कि दोस्तों जो बॉन्टाइट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, ये काफ़ी फास्ट है,
लगभग 5 से 7 मिनट होते होते ये टाइट होने लगती है। इसलिए सबसे पहले हम डेंड्राइट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बॉन्डाइट लगाएंगे, ठीक है। और फिर चारों तरफ एक बार हम बॉन्डाइट लगा करके कंप्लीट हमें कर देना है। तो चलिए बाहर बाहर हम बॉन्डाइट लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलती है ना, और हमारी जो हौसला है वो बढ़ती है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर हमारी ये लग चुकी है, और पेपर लगने के बाद पेपर के ऊपर भी हमें बॉन्डेड लगा देना है। दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ था, हालांकि हम बाद में फिर लगा देंगे। इसके ऊपर कॉइल और पेपर के बीच में फिर बॉन्डेड हमें लगानी है जब हम कनेक्शन करेंगे उस समय। और पेपर के साइड में रिकॉन किट जो होती है, इसकी जो रबड़ फोम होती है, उसे भी हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। और इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है ना, कि आपको लगभग कुछ देर के लिए इसे छोड़ देना है दोस्तों, क्योंकि डेंड्राइट है ये जल्दी सूखती नहीं है। इसके लिए आपको लगभग 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है इस स्पीकर को। उसके बाद हम फिर इसकी जो कनेक्शन है ना वो हम कंप्लीट करेंगे, और आपको टोटल पूरा कंप्लीट मतलब इसे रिकॉन करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्पीकर है हमारा बिल्कुल सूख चुका है यहाँ पे, है ना। ये बिल्कुल कंप्लीट सूख चुका है। और सूखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो पेपर हमने यहाँ पे दिया हुआ था, इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी, जब तक हम पेपर निकालेंगे नहीं तब तक हमारा अगला प्रोसेस शुरू नहीं होगा, है ना। यहाँ पे चारों तरफ हमने पेपर निकाल चुका हूँ, और निकालने के बाद आप देखेंगे काफ़ी ये हार्ड है ना, जल्दी दबाने पर ये दबती नहीं है। तो बेस दोस्तों इसे बजाने के लिए अगर आप चाहेंगे कि स्ट्रेंजर 4K से हम इसे बजा लें, तो इसका जो आवाज़ है ना वो नहीं निकल पाएगा जिस तरीके से इसका आवाज़ निकलना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको MT वगैरह का यूज़ करना होगा, चाहे CA20 से बजाइए, ATI प्रो की मशीन है उससे बजाइए, डास का मशीन है उससे बजाइए। लेकिन स्ट्रेंजर से दोस्तों उतना अच्छा रिस्पॉन्स इस स्पीकर में नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारी लीड मतलब कनेक्शन वायर है। तो पेपर की तरफ लगभग 1 इंची कॉइल से दूर हमें ऑल कर लेनी है 2, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसकी कनेक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो कनेक्शन वायर है ना, यहाँ पर सोल्डरिंग आपको अच्छे से करना होगा। तो इसकी जो ओरिजिनल लीड वायर है ना, ओरिजिनल जो कनेक्शन वायर है, तो मैं उसी को रखा हूँ। तो कुछ हुआ नहीं था, ये बिल्कुल ओके थी, है ना। तो इसी वायर में हम कनेक्शन करेंगे। तो मैं नया कनेक्शन में नहीं कर रहा हूँ, नई वायर मैं नहीं लगा रहा हूँ। जो कंपनी यहाँ से मतलब कंपनी के द्वारा जो दिया गया था ना, उसी को हम फिर से कनेक्शन कर दे रहा हूँ उसी वाली वायर में। तो चलिए फटाफट हम सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। और ये रहा दोस्तों हमारा स्पीकर रिकॉन करने का तरीका, जो कि आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मैं जो रिकॉन करता हूँ ये कैसा रहा, ठीक है। ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी है। तो चलिए इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हार्ड पेपर और हार्ड स्पाइडर होने की वजह से दोस्तों पेपर ज़्यादा खिल नहीं रही थी, ठीक है। इसी के लिए इसे बजाने के लिए दोस्तों आपको मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पीकर का जो रिकॉन है ना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट करने के बाद इसमें दोस्तों एक काम और बचा हुआ है, केवल डस्ट कैप का। तो यहाँ पर इसमें जो लीड वायर है वहाँ पे आपको बॉन्डेड भर देना है। और बॉन्डेड कनेक्शन में सारे बॉन्डेड लगाने के बाद यहाँ पे ये दोनों में आपको अच्छे से बॉन्डेड रख देना है, लगा देना है। और ये डस्ट कैप दोस्तों हमें प्रेस कर देना है मतलब बॉन्डेड से ही, ठीक है। वही वाली बॉन्डेड से हमें मतलब इसे चिपकाना है। तो दोस्तों जानकारी जो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।